पंकज को मैं कॉलेज टाइम से जानता हूँ। मैं काफ़ी, हमारी एज का आपस में बड़ा फ़र्क है। मैं उससे काफ़ी बड़ा हूँ। तो मैं जब वो नया कॉलेज में आया तब तो शायद मैं MA की क्लास में था। तो मेरे सारे फंक्शन में आता था, मेरा गाना सुनता था, बहुत पसंद करता था और बड़े प्यार से बोलता था। और उसके बाद जब पंकज का हमारा एक कॉमन दोस्त था नरेंद्र खुराना, उसके घर में हमारे बहुत से प्रोग्राम हम साथ में करते थे, आपस में गाते थे। तो एक गज़ल जो है वो मैं भी गाता था, वो भी गाता था। कौन से लाख पिला दे साखिया पैमाना पैमाना, एक ही सुर में हम लोग गाया करते थे। फिर काफ़ी टाइम के बाद पंकज ने मुझे कहा, यार मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल ठीक है, ये मेरी नहीं है, हमारी है, हम दोनों ने मिल के किया है। तो पंकज ने वो रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब भी मुझे मिला, मैं कोशिश करता था कि मैं कहता था, यार तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, ये तुम्हारी ये गज़ल बहुत है। कहते प्लीज़ आप कुछ मत करिए, जो आप करते हो ना हम सोच भी नहीं सकते। वो हमेशा मेरी तारीफ करता था। मैं बड़ा हैरान होता था, यार इतना लाभ कमाया, इतना अच्छा काम किया मैंने। चंद 2-3 गाने मेरे हैं जो इतनी शक्ति हमें देना लगता, या तुमको देखा तो ये ख्याल है, ठीक है 2-3 गाने हैं। लेकिन पंकज के लिए इस तरह की कई गाने हैं, कई गज़लें हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, और लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। सिर्फ यही कहता था कि जो आप करते हैं वो मैं सोच भी नहीं सकता। ये उसकी खासियत थी। और दूसरों की तारीफ़ करने में उसको बहुत अच्छा लगता था, और अपनी तारीफ़ सुनना भी नहीं था। मुझे बहुत उसके जाने का बड़ा दुख है। और ये भी बात सच है कि पंकज की वजह से गज़ल जो है घर घर में आई है। एक ठेले वाला भी सुन रहा है, रिक्शे वाला भी सुन रहा है, सब बनते। उसके पहले गज़ल जो होती थी 25, 30, 40, 50 लोग की महफिल में गाई जाती थी और सुनी जाती थी। पंकज ने बहुत थी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी मेलोडी और उसके बावजूद उसकी मखमली आवाज़, इन सब ने मिला के पंकज एक्चुअली गज़ल जो है वो मशहूर ही हुई पंकज के नाम। इतना कहते हैं। एक गज़ल को कुछ गुनगुना दो जो आपको अच्छी लग रही हो, एक गज़ल गुनगुना दो, एक टुकड़ा गुनगुना दो। ठीक, यस रोल। मैम मिडल कैमरा बघा, रोल। रोल। पंकज जी का आज बर्थडे है, फिजिकली वो मौजूद नहीं है। पंकज जी का जन्मदिन है, लेकिन फिजिकली वो भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो मुझे उनके सबसे अच्छी जो ख़ास बात लगती है कि जनरली लोग बोलते हैं कि मुंबई है और म्यूज़िक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री, एक मिनट रोल इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिंगर्स को लेकर के जो उन्होंने ख़जाना नाम से जो एनुअली जो फेस्टिवल करते थे उसमें अपकमिंग जो नए बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, वो चीज़ जो मुझे लगता है कि मतलब चाहे बड़े से बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हो, किसी ने भी ये चीज़ नहीं की। सब अपना ही अपना सोचते हैं कि मेरा करियर, मेरा ये, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं कैसे, लेकिन वो सबको साथ में लेके जो चले वो बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी नहीं करता इंडस्ट्री में। मुझे इस वजह से मतलब मेरे दिलो दिमाग में उनका कद बहुत बड़ा है कि वो चीज़ उनसे सीखने वाली है कि अपना तो करो ही करो जो भी आप जिसके लिए आए हो, लेकिन पूरी कम्युनिटी को ग्रोथ देना, उनको साथ में लेकर के चलना, वो बहुत बड़ी चीज़ मैंने उनसे सीखी है। और मैं भी कोशिश करूँगी जो चीज़ें उन्होंने की उसमें से थोड़ा बहुत सीख पाऊँ और उसकी जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाऊँ। जिनके करीब होते आप, जिनके करीब होते वो बड़े खुश नसीब होते हैं।
आप जिनके करीब होते हैं। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं उनके करीब रही, उनसे मेरा वास्ता रहा, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बस उनकी जो गज़लें हैं, उनके जो गीत हैं हमेशा हमारे दिलो दिमाग में बसे रहे। शुक्रिया। थैंक यू मैम। पंकज जी के साथ हमारा जो एक एसोसिएशन है वो हमारी जनरेशन के जितने भी हैं उनका ऑब्वियसली बचपन से ही है। मैं प्राइमरी स्कूल में था 4th या 5th स्टैंडर्ड में, और जैसे हर स्कूल में एक एनुअल डे होता है, हमारे स्कूल में भी एनुअल डे हुआ करता था, तो तब हम लोग साउंड, एक इंसान की आवाज़ का जो एक साउंड था जो इतना मैजिकल था, मेस्मराइजिंग था पंकज जी का, कि बचपन में हम लोग उससे रेजोनेट करते थे, नो दैट यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ कनेक्ट होता था। तो बच्चे थे तो मैं स्कूल के कंपटीशन में गाता था कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं खड़ा गाता था, क्योंकि हम तो बच्चे थे, मतलब हार्डली 8-9 साल के थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड में थे, पर और उससे भी हम फर्स्ट प्राइज़ जीत जाते थे वो गाकर। तो तब अब जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि प्रॉब्ली उस उम्र में ऑब्वियसली बच्चे हम सब लिरिक्स समझते नहीं हैं, but the musicality, the composition of Pankaj ji and his rendition and his vocality used to absorb us as children to try and emulate him and learn so much from him. अभी हाल ही में मैं जी म्यूज़िक के लिए मैंने 18 गज़लों का एक गुलदस्ता किया, 18 गज़ल्स, और फॉर्चुनेटली अनूप जलोटा सर से लेकर रेखा भारद्वाज, ऋचा शर्मा, हरिहरन, सब ने बहुत गाए, अलका जी, कविता जी, उदित जी, सब ने गाई हैं गज़लें। और मेरा बहुत मन था कि जब गज़ल हो और पंकज जी मेरे इस बुके में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू हिम एंड हमारी ऑलमोस्ट बात हो गई और ये हो गया कि ये गज़ल करेंगे मेरी। एंड देन ही वेंट विदाउट कीपिंग अप टू हिज प्रॉमिस ऑफ dubbing for me, so that's going to be my biggest regret, but we all love him, and as an artist and such a supreme artist, I'm sure he's going to live in all our hearts for time immemorial, and the entire progeny to come will also remember Pankaj Das for the unique human and an artist who actually reached ghazal to every household, not only in India but the subcontinent and globally to the Indian diaspora. Love you, Pankaj. नहीं मतलब मैं तो गाता नहीं, पर मुझे वही बचपन का जो मैं गाया करता था वो है कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। थैंक यू। मैं पंकज जी से सिर्फ एक दफ़ा मिल पाया जीवन में, पर उनको सुना बहुत है, तो वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं और मेरे शोज़ में आज भी आई स्टार्ट सिंगिंग विद द सॉन्ग चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ब्यूटीफुल रिटन, ब्यूटीफुल कंपोज एंड संग एंड एक्सिक्यूटेड बाय पंकज दास जी। मेमोरीज मुझे याद, एक इवेंट दिल्ली में किया था बहुत साल पहले। इस इवेंट में जगदीश सिंह साहब, पंकज दास जी और काफ़ी सारे ऐसे बड़े आर्टिस्ट जो गज़ल के जॉनर को बहुत अच्छे से निभाते हैं, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, गज़ल को बहुत वर्ल्ड वाइड पहुँचाया है, ऐसे कलाकारों को वहाँ सुनने का मौका मिला। तब मैं बहुत छोटा था, खुद एक एस्पायरिंग सिंगर था और उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। ये था सिटी महोत्सव एंड मैं उनसे मिला पंकज जी से पहली बार, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है। फिर मैं बम्बई शिफ्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे भी एक इवेंट में JW मैरिट में मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला सामने एक प्राइवेट इवेंट में, एंड इट वाज अमेजिंग। सर वी ऑल लव यू, आपकी फिजिकल प्रेजेंस को हम हमेशा मिस करेंगे, बट आपने जो हमें दिया है, आपका
जो ये म्यूज़िकली जो आपने मुझे सिखाया है, वो जो प्यार से गाना, मुझे लगता है आज जो मेरी थोड़ी सी भी जान, मतलब जो लोग मुझे प्यार करते हैं या मेरा संगीत पसंद करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जो मखमली आवाज़ आपकी है, जो प्यार से आप गाते हैं, मुस्कुराते हुए, उसने मुझे मोहब्बत से, प्यार से, सब्र से गाना सिखाया। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। एंड वी लव यू पंकज जी। गुनगुनाना? ओके, गला ठीक नहीं है लेकिन आई विल सिंग समथिंग। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। That's all, I think इतना ही गा पाऊंगा। Yes, thank you. थैंक यू सर। सीधा मैं सेंटर कैमरा रोल सर। पंकज जी के साथ मैं उनके गुरुजी रहा हूँ, क्लासिकल तालीम देते थे। 26 साल से मैं उनको क्लासिकल सिखा रहा हूँ। एंड ऑफ द जैसे लास्ट दिसंबर में नवंबर को इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, साथ साथ इतने अच्छे इंसान, इतने बड़े आत्मा, बहुत से बड़े आत्मा मुश्किल से तो हमने उनकी जो म्यूजिक के प्रति जो श्रद्धा एक अद्भुत एक्सपीरियंस। लोग जब भी रियाज पे बैठते तो जब भी ऐसा कुछ क्लास में क्या कैसे छोटे बच्चे जैसे बैठते थे, इतनी सुंदर एक मानसिकता था, मेंटलिटी था उनका कि सीखने के समय कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कि नहीं मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट हूँ, क्या सीखूँ, क्या करूँ, कैसे गाती हूँ, ऐसा नहीं। हर समय सीखने की इतना सुंदर एक अच्छा बच्चों जैसे एक साथ साथ बच्चे के पास पूरे के बाद बैठने सीखते हैं, बिल्कुल एक छोटी बच्चों जैसे ऐसी बैठ के मेरे से उन्हें किसी राग का किसी राग की बंदाई ये हर समय ठुमरी बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे कंपोजिशन जर्नल जैसे दिया मैं करने पहुँच गया, लेकिन जैसे रियाज पे बैठे थे मैं ठुमरी करते तो उनको दो ठुमरी में 2 राग सबसे पसंद तो हम जब भी रियाज करते थे उसके बाद पहाड़ी ठुमरी ठुमरी गाती। तो म्यूजिक के प्रति उनकी जो इतना सुंदर भावना, ये मैं तो आपको सारा दुनिया होते भी है, मेरे एक्सपीरियंस ही 26 साल का इससे एक सच्चे हमने से एक आर्टिस्ट को नहीं, सच्चे आत्मा को जहाँ रहे जैसी भी दोबारा एक अच्छे आर्टिस्ट लेके जाना। मैं तो एक्चुअली में क्लासिकल ठीक है, मैं क्लासिकल परफॉर्म करता हूँ। Okay, I have known Pankaj ji for a very long time. When I was a journalist, जब पहली नौकरी, second नौकरी actually, but my first music assignment, which was in 1985, तब वो जयपुर में था मैं, और इनका शो था जयपुर में, तो वहाँ पे मैंने उनको इंटरव्यू किया था और मैं बहुत नर्वस था उस समय, क्योंकि मैं 21 साल का था और वो थोड़े काफ़ी सीनियर थे। उन्होंने जिस तरह से बात की, my nervousness disappeared very quickly within 5 or 10 minutes. And then later I kept meeting him after Jaipur and मैंने shifted to Bombay. और
काफ़ी बार इंटरव्यू किया है, उनके एल्बम्स भी रिव्यू किए हैं, लॉन्चेस अटेंड किए हैं. It became a kind of close friendship also, you can say. So he was not senior to me, but like an elder brother kind of friendship we had. And I used to attend his press conferences, made some personal losses. Like thanks for. Thank you. Thank you. Take a one. Where's my need to look? Send again. Ma'am, roll. So, I'm Soumya Vajpayee. I'm a senior editor with Hindustan Times, but I think my primary identity is that I'm a music journalist for almost 13 years. I think my journey as a journalist is synonymous with my journey with Pankaj Ji. Pankaj Ji is like a father to me. So, his going was a personal loss. That was one day when I actually felt that I lost my father and I felt that pain. Irony of my profession is that I had to report about his death, and at the same time there was this daughter in me who was feeling the pain. There was a sister in me who wanted to be with Nayan. So I still remember that day, Feb 26, when I had to just leave everything, rush from Faridani to Nayan to Deva. I couldn't believe, क्योंकि हमेशा उस घर में जब गए तो पंकज सर के पास गए, इस बार गए तो पंकज सर की तस्वीरें आ रही थी, तो it was a very very painful day. But I'm so glad that I was invited here today to celebrate the legend Pankaj sir. And I remember when Lata ji passed away, Pankaj sir and I were on a video interview, and he told me these beautiful lines that are still there on YouTube and they are always there, that you're a very very bright journalist, always be the same. So these are his golden words that will stay with me. That was his Ashirwad, and I just miss him. Wishing him a very happy birthday. Lost a very dear friend, and he was always very dear and very close to me. He had helped a lot in my career also, and whatever charitable work I'm doing, he was always there with me. It's a tremendous loss, and cannot be fulfilled ever. But then this is the truth. We have to live with it, and of course we'll now be celebrating his music. His music is great, and people will always remember him with his lovely music, and we'll always remember him through his music. Give us your memories of Pankaj ji. How does it feel being here today? पंकज जी का और मेरा हम लोग पुराना एसोसिएशन है, 1966 से है, और उसके बाद हम अच्छे दोस्त थे. बाद में उनसे बोला मैं सिंग करता हूँ, ये करता हूँ. हमें इंटर कॉलेज एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट करते थे, तो मेरा भाई जेसीएस की तरफ से, और उस कॉन्टेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जीते उस कॉन्टेस्ट में. तब से पंकज को बड़े निकाय लगे. अच्छे हमारे जजेस थे, जय किशन जी, कल्याण जी भाई और ये सब. उन्होंने भी देखा ये तो अच्छा सिंगर निकल है, बहुत ऊंची उड़ान उड़ाएगा एक दिन, आप देखो कि सबसे बड़ा सिंगर बनेगा. और आज हम देख रहे हैं कि पकड़ उदास है, और अच्छे सिंगर के अलावा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी थे. हर अच्छे क्लास के लिए कभी भी तैयार होते थे, कभी भी उनको ऐसा लगे ये अच्छी चीज़ हो रही है. वो दिन मैं आता हूँ, बोलो कितने बजे कहाँ आना है, ये प्रोग्राम में करूँगा. और पेमेंट का इसका कोई कंसिडरेशन नहीं था. तो इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे इंसान थे. तो ओनली एक ये में दुख होता है कि उनको जल्दी छोड़ के चले गए. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. Thank you, sir. Thank you. ओके, बोल हिंदी क्या बोला जाए, रोज सर समझ में नहीं आता कि इतनी क्लोजनेस, बहुत हम नज़दीक रहे,
काम भी बहुत साथ में किया, दुनिया घूमे, कई कंट्रीज में गए साथ में। तो ये समझिए कि लोगों के लिए एक गज़ल सिंगर चला गया, मेरे लिए यार चला गया। और आज भी सिक नहीं हो रहा कि वो सच में चला गया, विश्वास होता नहीं आदमी सबकी इज्जत करना, सबसे तहजीब से मिलना। जितना सुंदर उसका नेचर था उतना ही सुंदर उसका गाना, प्यार से गाना। उसने हमेशा उस तरह गाया कि मैं ऐसा गाऊं कि सामने वाला भी मेरा साथ दे, अपनी आवाज़ से आवाज़ मिला के मेरे साथ गा सके। इतनी सिंपलिसिटी रखी, अफेक्टिव गाना गाया। अक्सर होता है लोग ऐसा गाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ऐसे काम ले रहा हूँ सामने वाला ना ले पाए, लेकिन यहाँ मामला होता था, यहाँ उसकी थिंकिंग थी कि मैं वो गाऊँ कि सामने वाला मेरे साथ गुनगुना सके। इसी गज़ल में गाने, जो लोग गज़ल सुनते थे वो गज़ल सुनने लगे। ऐसी ऐसी जगह वो नगमे पहुँच गए, गज़लें पहुँच गई। तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा वो पल जो हम लोग के साथ गुजारे। सर, आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे उनकी याद में? हाँ बिल्कुल। मिलकर अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे, ऐसा लगता है। सर और एक कोई अच्छा एक नगमा और एक याद और आप जिनके करीब होते वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब रोज बड़ा अफसोस हो रहा है, पंकज हमारे बीच नहीं है। बहुत ही सीधा आदमी, कभी किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं होता। पार्टीज में मिलते थे, मीटिंग्स में मिलते थे, बहुत मजा आता था। हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर उसको बहुत पसंद था और बोलता था कि यू हैव अ वेरी विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर। आज मैं मिस कर रहा हूँ ये लाइन कहने वाली मैंने जहाँ भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर। मैंने बताया कि आज की शाम इसामरा ने आयोजित किया है मेरे प्रिय छोटे भाई पंकज की याद में। कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आता, मगर मैं पंकज को बहुत बहुत बरसों से जानता हूँ। जब वो कॉलेज में हम साथ पढ़ा करते थे, वो मेरे साथ से 1 साल जूनियर थे। फिर गायन के क्षेत्र में मनहर भाई के जरिए मैं मिला, पंकज से देश विदेशों में मिला, पिताजी के साथ मिला। पंकज इतना प्यारे स्वभाव का इंसान था। बात कहते हुए, अतीत में बात करते हुए बुरा लगता है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत आदमी पूरे परिवार को जानता मगर पंकज की फरीदा छोटी बहन जैसी है। पंकज की लाइफ फरीदा मेरी छोटी बहन की तरह है। 3 साल की थी वो, 6 साल की स्कूल में साथ और तब से मैं फरीदा को, फरीदा की बड़ी बहन निर्मल भाई
से शादी तो हम आपस में बहुत आत्मीयता हुई, बहुत स्नेह और इज्जत एक दूसरे के लिए। अच्छा नहीं लगता ऐसे जो पहले गीत में हम बात करें, ऐसा कलाकार बन चुका है, he will be remembered forever and ever। गज़ल दुनिया भर तक पहुँचाने ये एक इंसान है, पंकज उधास। और आप मेरे को डिस्टर्ब करती है ना, आप मेरे को जब पूछ रही है मेरा एक्टिंग ले रहा हूँ तो मुझे बोलने में देना, बीच में आप पूछेंगे आपको जल गया है, मुझे बोलेंगे माई थॉट प्रोसेस। God bless everyone who organized this beautiful evening। ईसा अमरा ने आज सही किया है कि सही आदमी को, सही कलाकार को एक इज्जत दी है। हम सब एकत्रित हुए हैं पंकज को याद करना, ऐसे भी हम कभी नहीं करेंगे। पंकज ने जो नेक काम किए हैं उनकी तो फहरिस्त बनाए गई है। आपको मालूम है जिस बीमारी के वो शिकार बने, उस बीमारी के लिए उस आदमी ने इतना काम किया सारा जीवन। कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन का मैं कहूँगा बैकबोन रहा है पंकज, और कितने पीड़ित लोगों की सेवा की है उसने, और कितने लोगों की दुआएं उसको मिलती रहेंगी सदैव। मैं खुद भी उसका भाई बनने के नाते आज उसको याद करता हूँ। सर 2 लाइनें अगर पंकज जी की याद में आप सुना दें, आपका गाना सुना दें, कोई भी गाना। एक वो लोग अंदर अलाउ लाइन नहीं है सर, एक लाइन। Should I sing that? कौन सा? गज़ल वाला, no गज़ल आई जैसे वो जाने वाले। Should I sing that? Yes. Roll sir. 1 2 3 go. Relax. पंकज की याद में एक मेरे पूज्य पिताजी का एक बहुत खूबसूरत गीत याद आता है, वो मैं सुनाऊंगा आपको। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछे कि निगाह तेरा ठिकाना हो जाने वाले हो सके तो के आना। ये घाट तुए बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके अच्छा एक 10 सेकंड। ठीक है। हाँ चलो क्या थैंक यू सर। आज हमने हमारे दोस्त पंकज उधास की सालगिरह मनाई सब इस हालांकि पंकज आज हमारे साथ फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन सदा रहेंगे, और पंकज मेरा और अनु का जो रिश्ता है ये बहुत ही
44 साल 44 ईयर्स का है। हमने अपने करियर की शुरुआत साथ में की थी और आज वो है नहीं हमारे साथ, लेकिन उसका वक्त है। लेकिन उनका काम जो है वो हमारे साथ रहेगा और वो यादें हैं, बस क्या बोलूँ। बाकी की बातें तो सब दुनिया जानते हैं कि क्या थे और क्या नहीं किया उन्होंने। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि फैमिली के लिए सुख मिले, शादी मिले और सब्र मिले। वहाँ से दो लाइनें सर। वो भाई भी थे बड़े, जब मुझे बड़े भाई से एडवाइस चाहिए वो एकदम दोस्त थे। जब हमको मैचेस देखने थे क्रिकेट के, शरारत करनी थी, और जब कोई सीरियस एडवाइस चाहिए तो वो एक फादर फिगर की तरह भी थे। ऐसे 3 रोल्स में एक ही दोस्त मिलना बहुत ही रेयर होता है। उनसे शांत कैसे रहना, एकदम ज़ेन मोड में कैसे रहने का स्वभाव सीखा। आई थिंक विद ईच पासिंग डे वो रियलाइजेशन आ रहा है कि अब पंकज जी हमारे बीच में नहीं है, और मैं ज़िंदगी भर उनका नंबर सेव करूँगा और जब दिल चाहे उनको कॉल करूँगा। भले 1 साइडेड बात हो, लेकिन उनसे बात जरूर करूँगा। Until we meet again, I don't think I'll find such a great friend, such a great talent, such a great human being. I wish his family all the strength to come out of this, and we all pray that wherever he is today, he is happy, smiling as he always does. Thank you. वेरी गुड सिंगर, बहुत अच्छे डायरेक्ट थे, बहुत अच्छी गज़लें गाते थे। इनफैक्ट मैं उनकी गज़लें काफ़ी सुनता था, तो ये हकीकत है। क्योंकि मैं जब एक वाक़या में बताता हूँ कि जब मैं लंदन गया था, मैं हॉलैंड गया था एक शो के लिए, तो वहाँ पे जब मैं शो के लिए गया आ रहा था, चिट्ठी आई, बिलीव मी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस गाने से अच्छी मोहब्बत हो गई। Then I started listening to Pankaj ji. MashaAllah, listen to his songs. He's a very good singer. He has rest in peace. My condolences and and the family as well. I mean, बस यही कह सकता हूँ कि उन लोगों को ऊपर वाला अल्लाह ताला उनको सब्र दे। सर आप कुछ 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे याद चिट्ठी आई है, वही गा लीजिए। मुझे याद नहीं। ओके, थैंक यू सो मच।